महराज मलिक दोबारा से चर्चाओं में है और आज डोडा में एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, महराज मलिक को अरेस्ट कर दिया गया है और बातचीत करने के लिए इस समय महराज मलिक खुद हमारे साथ कॉल पर है। सर, आपकी अभी एक पोस्ट हमने देखी जहां पर आप ये कह रहे हैं कि डीसी डोडा द्वारा कुछ लोगों को प्रोवोक किया जा रहा है आपके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। देखिए, हेलो, प्रोटेस्ट लोगों को करना है। हेलो, आ रही है आवाज? जी जी सर, बताइए क्या कुछ हुआ, आपने पोस्ट डाली आज? देखिए, मैंने आपको कई दिनों से बोला, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मनमर्जी से काम करती है। लोगों के साथ जब इंसाफ नहीं होता है तो हम लोग आवाज उठाते हैं, चाहे सरकार हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो। और उसके अलावा आज डीसी ने तब हद खत्म कर दी जब उसने अपने मुलाजमों को हरास करके प्रोटेस्ट करवाने पे मजबूर किया। इधर घर के मामलात के लिए कोई खड़ा नहीं होता है किसी के लिए, तो ऐसे मुलाजमों के लिए कौन खड़ा होगा? ये साफ बात है। और जो मामला हुआ है उसमें गुंडागर्दी हुई है, उसमें ब्यूरोक्रेसी का गलत इस्तेमाल किया गया है, उसमें कानून की धज्जियां उड़ाकर जो है आवाम के हुकूक को दबोचने की कोशिश डीसी डोडा ने की है। और वहीं आज ये जो पेंडाउन की स्ट्राइक की है, मैं इसमें उमर साहब से भी बात करने वाला हूं कि इसमें जो है इसकी सैलरी से जो है इन लोगों की अदायगी की जानी चाहिए जिन लोगों को इसने जो है प्रोटेस्ट आज की डेट में करवाया। और एक डीसी के होते हुए डीसी प्रोटेस्ट करेगा, डीसी कानून चलाएगा, ना हमारी बात मानेगा। अब अगर हम इसको बोलने वाले हैं, हम डीसी से ही काम करवाते हैं। जैसे अभी सेंटर का फंड आया है तो उससे जिम्मेदारी है अपना जो उसका मतलब जो लोग रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में उनसे जो है बंटवाने का काम करता है। जैसे हमारे पास सीडीएफ वगैरह होता है या कोई स्टेट का बजट होता है, यूटी का जो भी रहता है हमारा, हम इन्हीं लोगों को देते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं और जमीनी सतह पर ये उस काम को करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, प्रोटेस्ट भी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, पर्चे भी एडमिनिस्ट्रेशन लगा रही है, काम ये लोग नहीं करने को राजी हैं। और यहाँ पर उसने एक माहौल बनाया है, वो नेता बना है। अब वो मामला ये बड़ा गंभीर है क्योंकि इसके बहुत छोटी छोटी हरकतें हैं, छोटी छोटी बातों पे लोगों को टॉर्चर करता है। अब कुछ अच्छे काम भी करता है लेकिन उन अच्छे कामों के साथ साथ मतलब बहुत बड़ा मजाक भी करता है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, उसको सैलरी होती है, उसको अपना काम ईमानदारी से करना होता है। अब रही बात, वो अपनी तानाशाही करेगा, मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे जिम्मेदारियां लोगों ने दी हैं, कुछ फैसले जो हमारे होते हैं हमने हुक्म इनको करना होता है। महराज जी, आपके इस हंगामे के बाद, आपकी इस आवाज को उठाने के बाद कई चीजें सामने आ रही हैं और कई लोगों का ये कहना है कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने उसमें बताया, देखिए अगर इसकी जगह कोई हिंदू होता, कोई मुस्लिम होता, हमारा व्यवहार ऐसा ही होता। देखिए, जब इंसान तंग पड़ जाता है, 1 साल का मामला था, 3 बार मैंने पर्सनली डीसी को रिक्वेस्ट की ऑफिस में जाकर, और फिर भी अगर डीसी इस चीज को नहीं करता है तो यकीनन हमारी भी क्रेडिबिलिटी होती है, वो जमीनी सतह पर लोगों के सामने कहीं ना कहीं फिर निराशा लोगों को होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस डीसी के बारे में मैंने बात की, उसके फैमिली को लेकर मैंने बात की, मैंने ये कहा कि 15 अगस्त के दिन उसका परिवार उसको देख रहा था यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि वो उसका एक वीडियो आया था सोशल मीडिया पे, वो एक गरीब परिवार से है, वो फलाना है, वो डिनका है। तो यहाँ पे गरीबों के साथ अगर उसने जुल्म किया तो ये भी उसके परिवार के लोगों को पता होना चाहिए। और जिस तरीके से मैंने कहा, देखिए सरदारों का एक नाम रहा है, एक तारीख रही है, वो ऐसे लोग नहीं होते, वो कायर नहीं होते हैं, वो ऐसे मजलूमों पे जुल्म नहीं ढाते हैं और सच्चाई को छुपाते नहीं है। तो ये उनमें से नहीं है, इसलिए मैंने कहा, और मेरे पास फैक्ट्स हैं, मेरे पास सबूत है। 6 बार जब वहां के लोगों ने, वहां के एक्स सरपंच ने अवाम के साथ मिलकर रेजोल्यूशन उसको दिया, उसके बावजूद भी उसने ऐसे आदमी का साथ दिया जो करप्शन से लथपथ है, जिसका परिवार करप्ट है। मैंने आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ, फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, मैं कोई अपनी बात को ना वापस ले रहा हूँ ना कुछ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस आदमी को डीसी ने सपोर्ट किया वो इलीगल है। जिस आदमी को डीसी डोडा चाहता था उसके घर में जाए, वहां ऑलरेडी 2-3 सेंटर चल रहे हैं। जिसको डीसी डोडा सपोर्ट कर रहा है उसका भाई एक जीआरएस है और करोड़ों का हेर फेर है, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ और ये एविडेंस भी है, चाहे देश के किसी भी कोने में आप उसको चेक कर सकते हैं। और उसका ससुर, उसने भी करोड़ों का हेर फेर किया है। पता नहीं कितने लोग यहाँ पर खड़े होंगे जिन लोगों के पैसे इन लोगों ने खाए हैं, और ये उस परिवार को जो है सपोर्ट करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात मजेदार ये है कि जो सब सेंटर था 4 साल से उस
बेचारे गरीब, उसके सिर्फ 2 कमरे, उसका घर नहीं है, लेकिन उससे सब सेंटर बनवाया गया और 4 साल से उसको किराया नहीं दिया गया। उसकी बात नहीं हो रही है। सब सेंटर उठाने का काम एक डॉक्टर भी, सिंपली एक सरपंच मेंबर, वार्ड का मेंबर भी कर सकता है, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट डीसी की होना और फिर इतने बड़े लेवल पर इस मामले को लाना यकीनन ये दर्शाता है कि वो तानाशाही कर रहा है। अगर उसको लगता कि मैंने उठाया तो उसको बात करनी चाहिए थी, उसको कमेटी बिठानी चाहिए थी कि भाई सही है या गलत है। लेकिन वो 3 बार मेरी बात अगर नहीं मानता है तो फिर मैं कौन सा एमएलए हूँ? उसको मेरा ऑर्डर फॉलो करना है, नीचे करवाना है। ये डीसी का काम है। डीसी का काम ये नहीं है कि मुझ पे थोपेगा फैसले। अरे मैं एमएलए हूँ, मुझे पता है, मैं इसीलिए उसको बोलता हूँ, उसको रिकमेंड करता हूँ। मैं सीडीएफ की चिट्ठी डीसी को लिखता हूँ। अभी भी मैं कुछ चिट्ठियां लिख के डीसी को बोल रहा हूँ कि इसको जो है जमीनी सतह पर इम्प्लीमेंट करो। ये उसका काम है। लेकिन वो अगर कानून को उठा के बैठ के मेरे पे कानून ला देगा, मेरे मजलूम पे ला देगा, और उसके परिवार को भी ये बात समझनी चाहिए कि जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कल भी ये बात कही कि अगर उसने इंसाफ नहीं किया तो उसका बाप खुद चला आए, उसका चला आए, वहां पर देखे कि सच्चाई क्या है। अगर मैं उसके बेटे पे इल्जाम लगा रहा हूँ, देखिए वो उसके हाथ में कानून है, इस वक्त उसने मुलाजमों को इकट्ठा करके प्रोटेस्ट करवाया। अरे अगर मैं उस पे आ जाऊं, मैं लोगों को इस तर्ज पे नहीं देखना चाहता हूं, लेकिन ये जो घटिया किस्म की हरकतें कर रहा है, दुनिया को बेवकूफ बना रहा है, ये तमाशा दिखा रहा है। और इसने कानून को रखेल समझा है अपने ईगो को बचाने के लिए और उस चोर को साथ देने के लिए। वो सारी जिंदगी की वो पढ़ाई, वो कैरियर, वो अपने खानदान की पूरी ताकत उसमें झोंक रहा है। अरे इसको शर्म आनी चाहिए। ये लड़ाई एक कुर्सी की है, एक लीडर की है, और मजलूमों के हकूक की बात है। अवाम है, मजलूम है, महराज है, और दूसरी तरफ से ये जो दलाल लोग, ये दलगी करने वाले लोग, और ये इनका एक इतिहास रहा है। मैडम, मुझे जम्मू के लोग भी देख रहे हैं, कश्मीर के लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं आपके माध्यम से। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर ये डीसी नहीं होता, हरविंदर सिंह आईएएस नहीं होता, एक गरीब का लड़का होता, तो इसको डोडा के किसी आदमी के साथ दोस्ती नहीं होती जी। लेकिन अगर इसके साथ कोई दोस्ती कर रहा है वो इसके पोर्टफोलियो की वजह से, और अगर इसको कोई इस्तेमाल कर रहा है तो अपने मफाद के लिए। यहाँ पे बहुत सारे डीसी आए, वक्त पर लोग बड़े चतुर होते हैं, जो चालाक होते हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, वो एक ब्यूरोक्रेट का सहारा लेते हैं और उससे काम निकलवा कर फिर वो यहाँ से निकल जाता है और वो अपना फायदा उठाते हैं। इसलिए क्राइम जो है यहाँ पर रहा है, क्योंकि अच्छे लोगों को कभी मौका नहीं मिलता है, और जो क्रिमिनल लोग होते हैं वो इनके साथ सेटिंग करके अपना वक्त गुजारते हैं। और इन अफसरों को लगता है ये चटोकारिता करते हैं, व्हाट्सएप पे लिखेंगे, फेसबुक पे लिखेंगे डीसी इज ग्रेट, उनको लगता है ये हमारा हमदर्द है। वो हमदर्द नहीं होता है, वो अपना परिवार देखना चाहता है। वरना डीसी अगर आईएएस नहीं होता तो उसके परिवार की किसी को फिक्र नहीं होती। और जो उसके साथ इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मजबूरी है। और बहुत सारे लोगों के मुझे फोन कॉल्स भी आए मुलाजमों के, उन्होंने कहा हमें जो है जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, तनख्वाह मैं बंद कर दूंगा, मैं ट्रांसफर कर दूंगा। और हद तो एक खत्म हो गई कि एक की ट्रांसफर कल रात को ही करवा दी और उसे ज्वाइनिंग के लिए इतना हरास कर रहा है। और मुझे समझ ही नहीं आ रही, छोटे छोटे मुलाजमों को इतना टार्चर किया जा रहा है, समझ नहीं आ रही। इसके लिए ताकत दी गई है। अगर किसी को शौक होगा वो इलाके के अंदर आए, मसले का पता करे। देखिए अगर मैं गलत हूँ, मैं एक इंसान हूँ, तो मुझे एतराज नहीं है कि मैं अब उस अवाम के बारे में जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे उनको शर्मिंदगी नहीं है बताने में कि मैंने गलती की। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा माफिया चला रहे हैं। मैं इस माफिया को चलने नहीं दूंगा। पूरी ताकत के साथ आवाम की बेहतरी के लिए इसे रोकने की कोशिश जितनी हो सकेगी मैं करूंगा। और अभी भी इन लोगों को शक है, ये शक भी निकल जाएगा। लेकिन मैं अभी चाहता नहीं हूँ कि अभी हमारे हालात अच्छे नहीं है यहाँ पर, जो इस वक्त हमारे यहाँ बारिशों से नुकसान हुआ है, हमें लोगों का अजाला करना है। लेकिन ये अपने ईगो को और अपने परिवार की बात कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, उस आदमी ने पर्चे लगाए हैं 6 आदमियों पे, जिसमें मेरा नाम भी है और उसके अलावा बेगुनाहों का भी नाम है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं उसने डीसी के परिवार के लिए, मैंने क्या गाली दी? मैंने बोला उसका बाप ही तो बोलते हैं, उर्दू में फादर बोले, अंग्रेजी में फादर है, तो डीसी का फादर उसको मैं पूछना चाहता हूँ, उसकी मदर को पूछना चाहता हूँ। अम्मा नहीं बोलेंगे, मदर को पूछेंगे, उसकी वाइफ को पूछेंगे, उसके बच्चों को पूछेंगे। और क्या बोलते हैं? अंग्रेजी तो उतनी आती नहीं है लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ। अब बापू बोलेंगे या उसका बाप बोलेंगे, ये तो हमारी लैंग्वेज है। इसमें कौन सा किसी को लगा अभद्र भाषा है? ये कौन सी कोई बात है? अरे ये सही बात है। अगर उसका बेटा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसके बाप को ही पकड़ेंगे क्योंकि इसके पास कानून है।
अब ये कानून को पकड़ के गरीबों को डरा रहा है, तो मतलब बाप ही बोलेगा ना इसको कि बेटा ये काम नहीं करना है। जी। हम खुद गरीब हैं, अगर उसके बेटे पे पर्चा होता, ये आईएएस नहीं होता, ये डीसी नहीं होता, सोचो अपनी जगह इसको पर्चा लगता बेगुना, तो इसके माँ बाप परेशान नहीं होते? वही बाप, वही माँ, वही बीवी। अरे मेरा भी परिवार है, उन बच्चों का परिवार है, उनको भी सोचना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए। और डीसी साहब को अगर ये तकलीफ हो रही है, उसको ये बात समझनी चाहिए, गलत नहीं करना है। और दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है कि कानून आप अपनी मर्जी से चलाएंगे, कानून के रखवाले हैं और हम इसकी रक्षा करेंगे पूरी ताकत के साथ, आवाम को इंसाफ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महराज जी हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये थे एमएलए डोडा महराज मलिक, जिन्हें आज हाउस अरेस्ट किया गया है। हमने आपको लाइव सुनाया फोन कॉल पर कि किस तरीके से महराज मलिक का ये कहना है कि मैंने सिर्फ डीसी डोडा के खिलाफ बात की, मैंने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया, मैंने टारगेट किया है उन लोगों को जो इस समय करप्शन कर रहे हैं वहां डोडा में। देखिए, बीच की बातें क्या है, वो एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अगर डीसी डोडा करप्ट है तो इन्वेस्टिगेशन बिठानी चाहिए। दूसरी ओर महराज जी ने यह भी कहा है कि मैं माफी तब मांगूंगा जब यहाँ पर इंक्वायरी बिठाई जाएगी और जब तमाम चीजों का पता लगेगा, तब मैं वो तमाम चीजों की माफी मांगूंगा जहां पर मैं गलत हूं। लेकिन डीसी डोडा की गलती है, ये बार बार महराज मलिक कह रहे हैं। देखिए, महराज मलिक ने आज एक पोस्ट किया है अपने फेसबुक हैंडलर पर, वो पोस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी, और उन्होंने बकायदा कॉल पर भी ये चीज कही है कि डीसी डोडा द्वारा कई उनके एम्प्लॉइज को हैरास किया जा रहा है कि अगर आप महराज मलिक के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो आपको या तो सस्पेंड कर दिया जाएगा या तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसमें से एक व्यक्ति को रात का ट्रांसफर कर दिया गया है। देखिए, ये फेसबुक पोस्ट है, अर्जुन जी जरा आप दिखाइए, जो महराज मलिक ने आज की है, जहां पर वो साफ तौर पर लिख रहे हैं कि कुछ एम्प्लॉइज को धमकाया जा रहा है कि महराज मलिक के खिलाफ जल्द से जल्द प्रदर्शन कीजिए। देखिए, यह सब चीजों पर इंक्वायरी बिठाना काफी ज्यादा जरूरी है और साथ ही साथ में इन तमाम चीजों का खुलासा करने की भी काफी ज्यादा जरूरत है। अब इसमें जनता अपनी क्या राय रखती है, जरूर कमेंट सेक्शन पे बताएं। तमाम डोडा के जितने निवासी हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या महराज मलिक सही है या डीसी डोडा सही है? जरूर कमेंट सेक्शन पे बताएं और देखते रहें जम्मू न्यूज।